दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज़ टॉपिक। भारतीय संदर्भ में विश्व तंबाकू निषेध दिवस का महत्व। तंबाकू सेवन के घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राष्ट्रों द्वारा वर्ष 1987 में की गई ताकि तंबाकू महामारी से होने वाली मृत्यु तथा बीमारियों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके। वर्ष 1988 में संकल्प WHO 42.19 पारित कर प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। क्या थी थीम? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम पर्यावरण की रक्षा है। WHO के अनुसार पर्यावरण पर तंबाकू उद्योग का हानिकारक प्रभाव व्यापक रूप से बढ़ रहा है, जिसमें हमारे ग्रह पर दुर्लभ संसाधनों और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर पहले से ही उपस्थित दबाव में अनावश्यक वृद्धि हो रही है। WHO प्रत्येक वर्ष तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रयासों और योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करता है। इस वर्ष WHO ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी WNTD पुरस्कार 2022 के लिए झारखंड का चयन किया है। तंबाकू के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव। तंबाकू की लत को दुनिया भर में रोके जा सकने वाली मौतों और विकलांगता का सबसे बड़ा कारण माना गया है। तंबाकू के सेवन से हर वर्ष लाखों लोगों की मौत होती है। भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 35 मिलियन मौतें तंबाकू के सेवन की वजह से होती है और यह तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं उत्पादक देश भी है। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन से होती है, जिसमें 5 लाख भारतीय शामिल हैं। धूम्रपान कैंसर, दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक, कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज से मौतों का कारण बनता है। विश्व में धूम्रपान करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। महिलाओं को अतिरिक्त खतरे का सामना करना पड़ता है, जैसे प्रतिकूल गर्भावस्था के परिणाम, महिला विशिष्ट कैंसर जैसे स्तन, गर्भाशय, ग्रीवा का कैंसर और हृदय संबंधी जोखिम में वृद्धि आदि। यदि निरंतर और प्रभावी पहलों को लागू नहीं किया जाता है तो महिला धूम्रपान की व्यापकता वर्ष 2025 तक 20% तक बढ़ने की संभावनाएं हैं। तंबाकू का पर्यावरण पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। तंबाकू से एक वर्ष में 84 मेगाटन से अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। मृदा और जल संदूषण। सिगरेट के बट्स व एकल उपयोग वाले जैव अनियमितकरणीय पाउच और ई सिगरेट के माइक्रोप्लास्टिक द्वारा मृदा में विषाक्त पदार्थों के मिश्रण के कारण यह मृदा एवं जल को दूषित करता है। सिगरेट बनाने के लिए जल की बहुत अधिक मात्रा का उपयोग किया जाता है, फलस्वरूप यह अत्यधिक जल का दोहन करता है। भारतीय संदर्भ में आंकड़े। 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़ व पुदुचेरी के लिए किए गए ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2010 ने पुरुषों के बीच गिरावट की प्रवृत्ति और 2005 से 2009 के दौरान महिला धूम्रपान की समग्र बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाया है। महिलाओं के बीच बढ़ती व्यय क्षमता और वैश्वीकरण तथा आर्थिक संक्रमण के कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाओं के कमजोर होने को इस खतरनाक प्रवृत्ति के कुछ प्रमुख कारणों के रूप में देखा जा सकता है। तंबाकू की खपत को रोकने के लिए प्रमुख पहल। तंबाकू नियंत्रण पर WHO ढांचागत संधि। यह WHO के तत्वाधान में की गई पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 21 मई 2003 को विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO द्वारा स्वीकार किया गया और 27 फरवरी 2005 को लागू हुई। तंबाकू के उपयोग से निपटने के लिए FCTC द्वारा अपनाए गए उपाय। मूल्य और कर उपाय। तंबाकू के पैकेट पर बड़े बड़े शब्दों में मुद्रित चेतावनियां। 100% धूम्रपान मुक्त सार्वजनिक स्थान। तंबाकू के विपणन पर प्रतिबंध। धूम्रपान छोड़ने के इच्छुक लोगों की सहायता। तंबाकू उद्योगों द्वारा हस्तक्षेप की रोकथाम। WHO ने एम्पावर की शुरुआत की है, जो तकनीकी उपायों और संसाधनों का एक संयोजित व संयुक्त प्रयास करता है, जिसमें से प्रत्येक WHO के FCTC कार्यक्रम के कम से कम एक प्रावधान से मेल खाता है।
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यानी NTCP। भारत सरकार ने वर्ष 2007 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की। तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना, तंबाकू उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को कम करना, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद जैसे विज्ञापन का निषेध, व्यापार और वाणिज्य उत्पाद आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन अधिनियम 2003 COTPA के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, तंबाकू को छोड़ने में लोगों की सहायता करना, WHO की ढांचागत संधि द्वारा अनुशासित तंबाकू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए रणनीतियों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करना। क्या है भविष्य? लोगों में जागरूकता बढ़ाना एवं तंबाकू उत्पादों का उच्च कराधान, विज्ञापनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों पर प्रतिबंध, तंबाकू छोड़ने के इच्छुक लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करना, पर्यावरण की क्षति के लिए तंबाकू कंपनियों पर दंड लगाना, तंबाकू किसानों को स्थायी और वैकल्पिक फसलों में स्थानांतरण करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनका समर्थन करना, स्कूल स्तर से स्वास्थ्य शिक्षा, धूम्रपान करने वालों की कैंसर की जांच और धूम्रपान छोड़ने वालों के लिए कैंसर के शीघ्र उपाय प्रदान करना। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।